बिल्कुल आज फायर ब्रिगेड का जितना भी महकमा है उतना नुकसान हो चुका है। अब फायर ब्रिगेड आने का गाड़ी आने का क्या फ़ायदा रहा। जो हाईवे नेशनल पे ये हाल है तो अगर किसी को गांव में हो जाए तो क्या बेनिफिट रहेगा। और फायर ब्रिगेड आने पे बिल्कुल 0% हो चुकी है। अब फायर ब्रिगेड आके पूरा लॉस और वहाँ के सजी के सजी वो हो गई है और 3-4 दुकानें जल के जो है राख हो चुकी हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब आने पे कोई भी फायदा नहीं है। जिसने फायर ब्रिगेड की बिल्कुल गाड़ी ने पूरा जो है अब 1.5 घंटे के बाद हाईवे नेशनल पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है। और मेरी एसएसपी साहब और डीसी से गुजारिश रहेगी कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करें कि आइंदा के लिए ये ऐसी लापरवाही ना करें जिसमें दुकानों में बिल्कुल 0% सब चीज़ें लॉस हो चुकी हैं। अब क्या फायर ब्रिगेड का फ़ायदा रहा। और यहाँ फायर ब्रिगेड के पहुँचने में अब करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का इसमें जो सामान था वो सब जो है खाक हो चुकी है। अब फिर फायर ब्रिगेड आने का कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पाइपें बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। और इनों की ये इतनी बड़ी लापरवाही और जो हुई है वो फायर ब्रिगेड की लापरवाही से इतना नुकसान जो है आज साथरा ब्लॉक के मेन मुद्दा फायर ब्रिगेड का है। जिस फायर ब्रिगेड ने इतनी लापरवाही, तो मेरी डीसी साहब से और एसएसपी साहब पहुंच और उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है कि बार बार पुलिस ने भी राब्ता कायम करने में जो है फायर ब्रिगेड नाकामयाब हो चुकी है। और जिसमें और इंचार्ज चौकी साथरा ने वो फर्स्ट में यहाँ पहुंचे थे और उसी टाइम उसने कंटेक्ट करने की कोशिश की और वहाँ तक मैसेज और एसओ साहब मंडी सब ने जो है फायर ब्रिगेड से राब्ता कायम किया, मगर अभी तक फायर ब्रिगेड साथरा ब्लॉक में पहुँचने में नाकाम हो चुकी है। तो मेरी तमाम सबसे गुजारिश रहेगी कि अगर यही हाल अब पूरी मकानों और मवेशी सब यहाँ इसके अंदर है, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है, मगर अभी तक फायर ब्रिगेड नुकसान है। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी का आवाज़ तकरीबन मंडी से यहाँ पहुँचने में 3 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें फायर ब्रिगेड आने में नाकामयाब हो चुकी है। और ये फायर ब्रिगेड की पूरी लटरमस्ती मेरी डीसी साहब से और एसएसपी साहब पुंछ से गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ पे जो है पूरा ध्यान दें और इनके ऊपर इंक्वायरी खड़ी करें और इस चीज़ का हल निकालें कि ये रात को कहाँ होते हैं, ये डिप्टी पे हाजिर नहीं होती क्योंकि ये गाड़ी खाली। तो तमाम फायर ब्रिगेड डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी ब्लॉक साथरा के अंदर जितना भी नुकसान हो चुका था, ये फायर ब्रिगेड ये सरोसर नाइंसाफ़ी और जुल्म की आग इस टाइम लिपट में आ रही है, मगर फायर ब्रिगेड सबसे नाकामयाब और 0% पे है। और जिसमें एक चौकी इंचार्ज उसके साथ के स्टाफ मुख्तार जो है वो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे पहुँचे, मगर उसके बाद फायर ब्रिगेड से राब्ता कायम करके और यहाँ तक ये 3 मंजिला मकान जो है फर्नीचर दुकानें जल के राख हो चुकी हैं, मगर फायर ब्रिगेड आपकी नहीं है। मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ पे आप जो है इस चीज़ पे ध्यान दें और इन फायर ब्रिगेड वालों से पूछा जाए कि ये आप लोगों का क्या हाल है और ये क्या पोजीशन है कि जिसमें अभी तक फायर ब्रिगेड आने में नाकामयाब हो चुकी है। और फायर ब्रिगेड को बिल्कुल जो है आने में नाकामयाब हो चुकी है और तमाम जितने भी नुकसान हो चुका है ये फायर ब्रिगेड के जो है उनके खाते में जो है वो आज की डेट में पड़ेगा। और कल लोग रोडों पे फायर ब्रिगेड के लिए आएंगे और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो आप अपने घरों से निकलें और फायर ब्रिगेड के खाते में जो है वो ज़रूरी आएँ और इनको पूछें कि इन्होंने इनकी इतनी। अब्दुल मजीद, आज का जो मेन इस आग का जो वाक़या रहा तो उसमें जब हम स्टार्टिंग में पहुंचे तो स्टार्टिंग में यहाँ चौकी इंचार्ज साथरा मुख्तार जी जो हैं वो वहाँ पे यहाँ पे मौके पे पहुँचे, उन्होंने हल्ला मचाया। आगे पीछे जो यहाँ जितने भी घर थे वो सब दौड़ के यहाँ पे पहुँचे और उसके साथ जो नफरी उसकी थी उन्होंने बहुत ताउन किया, मगर मेन जो रोल रहा उसके बाद एसएचओ मंडी को कॉल की गई, वो भी यहाँ मौके पे पहुँचे, मगर मेन जो रोल रहा वो फायर ब्रिगेड का रहा।
कि जो फायर ब्रिगेड लेट पहुंची यहाँ, क्योंकि 3 किलोमीटर मंडी से साथरा में है, जहाँ फायर ब्रिगेड 2 घंटे के बाद पहुंचती है। हमारा मेन सवाल ये रहेगा कि फायर ब्रिगेड के ऊपर कि अगर फायर ब्रिगेड इतनी लेट पहुंचती है हाईवे नेशनल पे, और गांव का क्या हाल रहेगा। तो हमारी जो सबसे जो इस टाइम जो एसपी पंच, SHO मंडी, DC से गुजारिश रहेगी कि इन चीज़ों पे ठोस कार्रवाई की जाए कि आइंदा के लिए ऐसे नुकसान ना होए। इस टाइम करोड़ों का नुकसान जो है, 5 दुकानें राख हो चुकी हैं, जो साथरा के अंदर शोरूम जो फर्नीचर का था। तो इसलिए हमारी जो अगर जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती, अगर यहाँ की पूरी पब्लिक होती, तब से नीचे से पानी ऊपर ला के तो इतना काम हो सकता था। मगर ये अभी आग का जो है अभी क्लियर कुछ नहीं है, इसका कारण क्या हुआ है तो ये जांच का विषय है। जब जांच होगी तो तब पता चलेगा।